माय लव्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइस आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग, ऑरेकल रीडिंग, डाइस भी होगी एंड रून्स भी होगी। इस रीडिंग का टॉपिक यही है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में जिस भी व्यक्ति का नाम चल रहा है, उस इंसान, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, उनके दिल में, उनके मन में इस समय पर किस प्रकार की फीलिंग्स है, वो कौन सी बातें हैं, वो किस तरीके की भावनाएं हैं जो आपके पार्टनर अपने मन में रख रहे हैं लेकिन आपसे शेयर नहीं कर रहे। ये सब इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर कर रही हूँ। ओवरऑल ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आप इस रीडिंग तक आ पाए हो, आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो डेफिनेटली एनर्जी एक्सचेंज करिए। एनर्जीज़ के साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो गाइस। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए अब अपने मन ही मन में इस इंसान, इस व्यक्ति का ध्यान करिए जिनकी भी फीलिंग्स एंड भावनाएं आप देखना चाह रहे हैं। उस व्यक्ति को विजुअलाइज करिए अपने मन में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर इस समय पर इन्हें लेकर क्या फील कर रहे हैं एंजल्स। थैंक यू। पहला कार्ड हार्ट्स डिज़ायर का है। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। रोमांस, ओके। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय पर। रिकन्सिलिएशन, आप जिस भी इंसान, जिस भी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, मुझे ये बहुत ही क्लियरली नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको इस समय में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या एक प्रकार की ओवर थिंकिंग कह सकते हैं आप इस चीज़ को। ऑब्सेशन जैसा, जुनून जैसा मुझे प्यार इस इंसान के मन में अभी करंट में आपको लेके नज़र आ रहा है। ओके और यहाँ पर ये ब्लाइंड फोल्ड वाली एनर्जी है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पार्टनर किसी ना किसी प्रकार के इल्यूजन में है, या हो सकता है इस इंसान का बिहेवियर थोड़ा नार्सिसिस्ट वाला रहा है पास्ट में। इसकी बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मुझे ये बहुत क्लियर वाइब मिल रही है कि यहाँ पर चेंजेस है, या इशारा इसी ओर जाता है कि आपके पार्टनर के मन में या दिल में आपको लेके फीलिंग्स या इमोशंस बढ़ी तो है। और बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में एक प्रकार का डिटैचमेंट या डिस्टेंस मुझे नज़र आता है, और वो इमोशनल लेवल पे ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन यहाँ ये बात है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए फीलिंग्स या भावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं, एक प्रकार का पैशन या अट्रैक्शन आप इस चीज़ को कह के चल सकते हो। आपके पार्टनर की डिज़ायर, उनकी इच्छा है आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, ये मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आता है, दिखाई देता है, और वो आपको मिस कर रही है। रोमांस का कार्ड है रिकन्सिलिएशन के कार्ड के साथ। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है गाइज आज की रीडिंग की, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये इंसान, ये व्यक्ति ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे। इनकी उम्मीदें आपसे इस समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई कि आप इन्हें अपने मन की या दिल की बात बताएंगे, या आप भी इनके लिए किसी प्रकार का इनिशिएटिव या एक्शन लेंगे। आपके पार्टनर है उस तरीके से जहाँ पर दिल में या मन में फीलिंग्स होगी, लेकिन उसको वो होल्ड कर जाएंगे, उसको वो बहुत कम अपने दिल से, अपने मन से बाहर आने देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वैसे तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इवन कि आपके क्रश हो सकते हैं किसी के लिए। किसी के लिए हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ हो आपके, या एक्स्ट्रा मैरिटल हो आपका। जिस भी प्रकार से सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट या किसी प्रकार का डीले या डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया था, यस, अगर इस रीडिंग तक आप जुड़े हो, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखता है कि इस इंसान के दिल में या मन में अब सिर्फ आप हो। ओके, सो डिज़ायर्स है, विशेस है, आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। और डिज़ायर में रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी है गाइस। एक प्रकार से आप कह के चल सकते हो कि ये इंसान अपने मन की ज़्यादा सुनते हैं। मन की सुनना, जब मन होगा आपको ब्लॉक करेंगे, जब मन होगा आपकी तरफ पढ़ेंगे, जब मन होगा तब आपके लिए एक्शन या डिसीज़न लेंगे, जब मन होगा तब अपने कंफर्ट जोन को त्यागेंगे। तो ये सारी एनर्जीज होंगी, स्पेशली मूलांक या भाग्यांक आपके पार्टनर का नंबर 4 है, नंबर 7 है, नंबर 6 है, या नंबर 3 है। तो ये एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर आपके ऊपर अप्लाई होंगी। मुझे डेफिनेटली नज़र आता है कि आप जिस भी इंसान के साथ में डील कर रहे हो इस समय में, इस वक्त में भी आपके पार्टनर किसी प्रकार के भ्रम या इल्यूजन का शिकार तो है। कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ यहाँ पर क्रिएट कर रही है।
या तो ये थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर की खुद का सोचने समझने का ढंग वो भी यहाँ पर बहुत मेजर रोल निभाता हुआ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आता है, दिखाई देता है। ओके, टैरो का इस्तेमाल करूँगी। पहले बात करते हैं थोड़े से रूल्स के साथ। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की इमोशंस या फीलिंग्स किस प्रकार से, एंजल्स वो क्या फील कर रहे हैं इन्हें लेकर। थैंक यू वेरी मच। इनके पार्टनर की फीलिंग्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ लाइफ को या जीवन को कंप्लीटनेस या होलनेस के रूप में देखते हैं। नहीं, ये लगता है कि आपका इस इंसान की लाइफ में आना एक प्रकार की परिपूर्णता, या आप उसको कैसे कह सकते हैं कि तुम हो तो सब है, वो वाली बात। बेसिकली आप इस इंसान के लिए सब कुछ हो, और पैशन इस इंसान के मन में बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आता है आपको लेके। हो सकता है कि आप इस इंसान की एनर्जीज को फील भी कर पा रहे हो। यहाँ मुझे ये भी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल तो कर रहे हैं, खुद को भी कंट्रोल कर रहे हैं काफ़ी हद तक। ये वाइब्रेशन यहाँ पर बनी हुई है। स्ट्रॉन्ग पैशन है, इंटीमेट होना चाह रहे हैं आपके साथ, अटैचमेंट बहुत बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अब पहले से ज़्यादा मिस करते हैं या मिस करने लगे हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और फैमिली रिलेटेड भी कुछ इश्यूज चल रहे थे आपके पार्टनर के, घर परिवार वाले में भी इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को सहमति नहीं दे रहे थे, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो जुनून, वो फायर, वो पैशन मुझे यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं आज की रीडिंग के अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि रिश्ता या कनेक्शन बिल्कुल स्मूथ है या आगे भी सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव और स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगा। नहीं, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आती। ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस है। मैं आपको ये क्लियरली कह सकती हूँ गाइस कि इनकी फैमिली मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस समय पे आप दोनों के बीच में। किसी के लिए फैमिली नज़र आता है और किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन या आपके पार्टनर का इम्पल्सिव बिहेवियर भी हो सकता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, या आपके अलावा भी किसी और के साथ रिश्ता या संबंध बनाने की कोशिश की इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। हो सकता है आपसे छुपाया भी। अब ये बात सभी के लिए नहीं है गाइस। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए जेन्युइन थे, लॉयल थे, ये भी हो सकता है। बट क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं इस इंसान की लाइफ में किसी और की प्रेजेंस भी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। किसी के लिए फैमिली डेफिनेटली, और किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आता है कि आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए किसी थर्ड पार्टी की तरफ, फिजिकली अट्रैक्ट हुए। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न बना सेपरेशन का या आप दोनों के बीच में दूरियों का। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार की ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी डेफिनेटली दिखाई देती है। किसी चीज़ का लॉस भी देख पा रही हो आपके पार्टनर के जीवन में, उनके लाइफ में। हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में जो दूरी क्रिएट कर रही थी, वो जो फैक्टर है उसी का यहाँ पर किसी प्रकार से ख़त्म हो जाना या उसका एंडिंग की तरफ बढ़ना, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर फील हो पा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कार्ड के अंदर स्नेक की एनर्जी, हो सकता है स्नेक आपको ड्रीम में भी दिखे, या स्नेक से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओवरऑल आपके पार्टनर आपको लेकर, इनकी मैच्योरिटी, इनकी समझ डेफिनेटली बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो आपको और समझना चाह रहे हैं। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं, मुझे ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई, और एक प्रकार की मैच्योर कम्युनिकेशन, एक प्रकार की सीरियस कम्युनिकेशन ये इंसान, ये व्यक्ति चाहते हैं आपके साथ, बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ। ये डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार के इमोशनल ब्लॉकेजेस तो है आपके पार्टनर की लाइफ में। इनकी लाइफ इस समय पे बहुत आसान या बहुत इजी मुझे नज़र नहीं आती। हो सकता है कि कुछ ऐसा मसला आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय पे चल रहा है जिसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करे, लेकिन चीज़ें इतनी इजी नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ में किसी न किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल या हार्डशिप इस समय पे मैं देख पा रही हूँ, जिसके वजह से आपके पार्टनर की लाइफ, इनकी जीवन, इनके सोचने समझने का ढंग, इनकी पर्सनालिटी, इनका बिहेवियर, उसमें भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये आपके रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर के जो तीनों रून है वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके। एक प्रकार से कह सकते हैं कंप्लीशन, फर्टिलिटी, न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फैमिली, वो आपको अपने कहते हैं ना फैमिली या परिवार की तरह देख रही है। लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में डेफिनेटली आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके विजन में क्लैरिटी मुझे नज़र आती है रून्स के माध्यम से। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी और आपके बीच में कन्फ्यूजन में थे, तो वहाँ से क्लैरिटी आता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ, आपके पार्टनर अब क्लियर है आपको लेके, रिश्ते को लेके। फ्यूचर प्लानिंग डेफिनेटली है। फैमिली ओरिएंटेड है गाइज आपके पार्टनर। इनकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव हो सकती है, आप ये कह के चल सकते हो कि परिवार जो है उनका सोचने समझने का ढंग, रीति रिवाज, कास्ट कल्चर, कुछ तो चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करती हैं, क्रिएट करती हैं। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर मेजर इश्यूज़ दिखाई दी जो मैंने आपको बताया।
चलिए डाइस से समझते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस समय पर और क्या है और क्या वो प्लान कर रहे हैं आपको लेके गाइस। इस इंसान के मन में किस प्रकार की प्लानिंग है आपको लेके। अपने पार्टनर का नाम सोचिए अपने मन में। जब भी मैं शफलिंग करूँ, चाहे वो डाइस हो, रून हो, टैरो हो, राइट, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यहाँ पर वीनस की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। फायर एलिमेंट यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। वैसे तो सभी राशियाँ हैं, लेकिन ये है। वाटर एलिमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आता है किसी के लिए। ओके, शनि की महादशा या अंतर्दशा आपके पार्टनर की चल रही होगी, इसके भी चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बने हुए। डाइस से देखते हैं और भी राशियाँ या ज़ोडिएक निकल के आएगी, मैं आपको वो भी बताऊँगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर की प्लानिंग इस समय में क्या है। जिनका भी नाम मेरे व्यूवर्स इस समय पर ले रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही, डेफिनेटली हम बात कर रहे थे पैशन की, इंटीमेसी की, रोमांस की। यहाँ से ऑरिकल से भी वो चीज़ें निकल के आई और यहाँ से डाइस से भी ये चीज़ें कंफर्म है। मुझे आपके पार्टनर के अंदर वो पैशन, वो फायर एलिमेंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि इम्पल्स में आके आपके पार्टनर कोई एक्शन या डिसीज़न ले। ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ही किसी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है, या आपके पार्टनर का चल रहा है, या इनका थर्ड पार्टी के साथ में चल रहा है। डिवोर्स जैसे सिचुएशन या कोर्ट केस, किसी प्रकार का लीगल मैटर, डेफिनेटली उसको भी हैंडल या फेस करते हुए ये इंसान, ये व्यक्ति दिखाई दे रहे। ये आपके लाइफ में चल रहा हो। कभी कभी ना एनर्जीज वाइस ऑफ वर्सा हो जाती है, तो उस तरीके से भी आप लेके देख सकते हैं। लेकिन ये गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। इनका विजन दूर का है। आपके पार्टनर कुछ भी शॉर्ट टर्म को लेके नहीं सोच रहे, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और हाँ, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की प्लानिंग डेफिनेटली इस इंसान के मन में, फैमिली प्लानिंग डेफिनेटली इस इंसान के मन में। वो आपको एक प्रकार की ब्लेसिंग के रूप में देख रहे हैं। आपको, इवन आपसे इनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत दिख रहे हैं मुझे। अब इस झगड़ों का रीज़न थर्ड पार्टी बनी हो, या आप दोनों की सोच की वजह से हुआ हो, या आप दोनों के बीच में लगातार किसी ना किसी बात को लेके नोक झोंक या ओपिनियंस मैच नहीं करते, किसी प्रकार का टकराव या इश्यूज़ बने ही रहते होंगे लगातार। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन यस, इस इंसान की प्लानिंग में यही है कि वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट मुझे नज़र आ रही है। एक प्रकार की न्यू बिगिनिंग है। एरीज भी है, सन की एनर्जीज भी है यहाँ पर। दोनों ही तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये नई शुरुआत और न्यू बिगिनिंग को डेफिनेटली यहाँ पर दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँगी, थोड़ी सी अवेयरनेस रखिएगा। या आप ये कह के चल सकते हैं कि झगड़ों के योग बने हैं। मतलब आप इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपके पार्टनर का आपकी तरफ बढ़ना होता है, तो पॉसिबिलिटी है गाइस कि इस इंसान का ही किसी पास्ट की बात को लेके या पास्ट के मुद्दे को लेके आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं या आर्गुमेंट्स हो सकती है। इसके चांसेस है। ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण भी ये हो सकता है, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही फायरी यहाँ पर नज़र आ रही है। फायरी एनर्जी है तो फायर एलिमेंट बढ़ी हुई है। हो सकता है इस इंसान का बात करने का ढंग, इनका कम्युनिकेशन स्टाइल, या हो सकता है कि इनकी किसी आदत या बिहेवियर के कारण आप दोनों के बीच में झगड़े हो। गुस्सा बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अग्रेशन बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इम्पल्सिव एनर्जी बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब वो मेल हो या फीमेल हो, ये डेफिनेटली दिखता है। और ये इंसान, ये व्यक्ति आजकल आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं। आप इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने डेली लाइफ, रूटीन, जीवन, इन चीज़ों में बहुत सुधार लेके आ रहे हो। और ये सुधार, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को तंग भी कर रही है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। ओके, रही बात आपके पार्टनर की फीलिंग्स या इमोशंस की, मुझे ये दिखता है कि स्टेबिलिटी रिलेटेड प्लानिंग इस इंसान के मन में डेफिनेटली एक प्रकार की ओवर थिंकिंग बनी हुई है। आप इस इंसान के दिमाग से, इस इंसान के मन से नहीं जा पा रहे हो इस समय में, इस वक्त में, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, यूनियन की वाइब्रेशन बहुत हद तक यहाँ पर मुझे नज़र आती है। एक्सपेंशन या ग्रोथ की एनर्जी बहुत हद तक नज़र आती है। किसी के लिए ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है, लॉन्ग डिस्टेंस है मे बी आप दोनों के बीच में। ओके, अगर आप किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जहाँ पर सोशल मीडिया या ऑनलाइन के थ्रू रिश्ता या कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था, बातचीत शुरू हुई थी, स्पेशली रिश्ता या कनेक्शन 6 साल या 5 साल पुराना है, किसी के लिए 8-9 साल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे, तो ये जाहिर सी बात है कि ये इंसान या व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जी पक्की बात है। या तो वो आपको मिलने बुलाए या तो वो आपकी तरफ बढ़े, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। एक प्रकार की स्टेबिलिटी जैसी एनर्जी यहाँ पर बनी हुई, एक्सपेंशन दिखाई देता है। वो आपको अपने लक की तरह देख रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। ओके,
ये चीज़ें हैं यहाँ पर। टैरो से भी कुछ एनर्जीज़ को हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में और क्या है इस समय में, इस वक्त में, स्पेशली फ्यूचर को लेके। आपके पार्टनर की राशि में मुझे धनु बहुत स्ट्रांग नज़र आया है, इनकी राशि में मीन बहुत स्ट्रांग नज़र आया है, लियो सिंह राशि काफ़ी प्रोमिनेंट है। ओके, जेमिनाई मिथुन राशि, एरीज मेष राशि, टॉरस यानी कि वृषभ, कर्क यानी कि कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है गाइज। कुछ लोगों के लिए वर्गो कन्या राशि भी यहाँ पर मौजूद है, आपकी या उनकी हो सकती है, इसके पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। अगर मैं इनिशियल की बात करूँ, ओ बहुत प्रोमिनेंट है, आई हो सकता है आपके पार्टनर का इनिशियल हो, के से उनका नाम शुरू हो सकता है, टी में भी पॉसिबल है। ओके, एच बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ए या आर प्रोमिनेंट है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस समय पर, प्लीज़ गाइड करें, स्पेशली फ्यूचर रिलेटेड। इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे गाइज अगर आपने नहीं किया है। ओके, और फ्यूचर को लेके ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए। मैंने कुछ दिन पहले ही राशि अनुसार वो रीडिंग अपलोड की थी कि आपके पार्टनर के साथ इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है, भविष्य कैसा है, रिश्ता टिकने वाला है भी या नहीं। उसे सुनिए, बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन है आपके पार्टनर की राशि अनुसार। इसके अलावा आप मे मंथ की प्रेडिक्शन को भी देख सकते हैं, उससे भी आपको एक आइडिया लगेगा आपकी लव लाइफ, आपका करियर, हेल्थ, ओवरऑल क्या इवेंट्स हो रहे हैं मे के महीने में, तो उसे भी आप सुन सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय पर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं लेकर। शुक्राना गुरुजी। ये इंसान या व्यक्ति आपके लिए कोई डिसीजन या फैसला डेफिनेटली लेने वाले हैं, और वो इम्पल्स की एनर्जी, वो एक्साइटमेंट की एनर्जी यहाँ से कंफर्म हुई है। और ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजरें भी रखने की कोशिश करें। इतने समय से जब से भी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है, जब से भी बातचीत पूरी तरीके से बंद हुई है, मुझे ये क्लियरली दिखता है कि इस इंसान की नज़रें तो आपके ऊपर ही थी। ये बस दिखावे वाली बात है, ये बस बोलने वाली बात है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि ये इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल ढंग से, कैलकुलेटिव ढंग से चीज़ों को लेते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। आपकी तरह इमोशनली इमोशंस में बह के आगे नहीं बढ़ते आपके पार्टनर। हो सकता है अभी अभी रिसेंट में आपने भी सुधार करने की कोशिश की है, अपनी भावनाओं पर, अपनी एनर्जीज़ पर, अपनी इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल स्थापित किया है आपने भी, लेकिन ये आपके पार्टनर की एनर्जी में है कि ये इंसान कम्युनिकेशन चाहते हैं। किसी प्रकार का जेस्चर एक्सपेक्ट करिए आप इस इंसान की तरफ से, क्योंकि बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। ऑब्सेसिव एनर्जीज है जो कि ऑरेकल से भी आई थी शुरुआत में। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर के मन में क्या है, स्पेशली फ्यूचर रिलेटेड। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे ओवरथिंक करते हुए दिखाई दे रहे। इस वजह से यहाँ पर ये ब्लाइंड लव का कार्ड था, अगर आपने नोटिस किया हो, ये बॉटम ऑफ द डेक में आया था, मैंने आपको बताया भी था। और यहाँ से भी वही एनर्जीज़ है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। एनर्जी थोड़ी सी हैवी है आपके पार्टनर की। देर रात, लेट नाइट ओवर थिंकिंग, आप इस इंसान के मन में या दिमाग में रहते हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ओवर थिंकिंग है, सोर्ड्स की एनर्जी, ये अब ओवर थिंकिंग को दिखा रही है बहुत ही क्लियर कट ढंग से। हो सकता है आपको भी आजकल नींद नहीं आती या सोने में दिक्कत होती है, किसी प्रकार की एंजाइटी या स्ट्रेस के कारण, ये चीज़ें पॉसिबल है। इसी आपके पार्टनर की एनर्जी में और क्या है। हाई प्रीस्टेस, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने लाइफ में किसी को जगह दिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे दूर हो रहे हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी एनर्जी इनसे वापस ले रहे हो। जबकि आपके पार्टनर की एनर्जी को देख के मैं ये फील कर सकती हूँ, इस इंसान को, इस व्यक्ति को बहुत सारे साइन और संकेत इस समय पे दिख रहे हैं आपसे रिलेटेड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर। 8 ऑफ कप्स, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर कि वो आपसे दूर हो जाए, आपकी यादों से, आपके थॉट से दूर हो जाए, वो आपको मिस ना करे, आपके बारे में ना सोचे, लेट गो करे, भूल जाए। लेकिन मुझे ये दिख रहा है गाइस कि ये सब सिचुएशन टेम्पररी, इवन आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट या जो भी चीज़ें चल रही है, आपके पार्टनर दूर हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट या सेपरेशन है, ये भी एक टेम्पररी फेज़ है। असल रियलिटी ये है कि आप दोनों को इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से कुछ सीखना था, कुछ सीखना है, और आपके पार्टनर ने बहुत कुछ सीखा है आपसे। मुझे इस इंसान की एनर्जी में वो लर्निंग वाली एनर्जी डेफिनेटली नज़र आती है। अगर मैं रूम से भी देखूँ तो इस इंसान की मैच्योरिटी या क्लैरिटी बढ़ रही है आपको लेके। ओके, क्योंकि जिस तरीके से रीडिंग की शुरुआत हुई थी, पहले मैंने ऑरेकल लिया था और ऑरेकल में यहाँ से इल्यूजन की एनर्जी है
कि आपके पार्टनर भ्रम में थे, ये इंसान एक प्रकार के इल्यूजन में थे, लेकिन जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ रही है, क्लैरिटी की एनर्जी आ रही है, लर्निंग की एनर्जी आ रही है, ओके, लेसन्स देना, कुछ सीखना, एंड आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए। इस इंसान की नॉलेज या विजडम बढ़ी है आपके कारण किसी ना किसी वे में, और दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया। हो सकता है इस इंसान ने भी आपको ट्रिगर किया हो, आपने भी खुद को बहुत चेंज किया है पॉजिटिवली, राइट। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। रही बात आपके पार्टनर की, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति लगातार खुद को रोकने की एनर्जी में है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो इम्पल्स, वो फायर, वो पैशन डेफिनेटली बढ़ रहा है। ये इंसान अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ओके, और एक प्रकार की पैशनेट एनर्जीज़ है आपके पार्टनर के मन में, लेकिन ये पैशन, ये फायर का सडनली बढ़ना, ये आप कह सकते हैं किसी प्रकार के विवाद को भी इंडिकेट करता है गाइस। हो सकता है कि अट्रैक्शन बढ़ा हो, आपको लेके ऑब्सेशन बढ़ा हो, ये चीज़ें तो है, इसमें कोई शक या डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, झगड़ों की इंडिकेशन भी यहाँ पर बनती है, क्योंकि जब भी फायरी एलिमेंट या फायर एलिमेंट बढ़ेगा तो इंसान के अंदर वो क्रोध, वो गुस्सा, वो भी बढ़ेगा, तो उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ेगी। और आपके पार्टनर पहले से गुस्से वाले हैं, इस इंसान के तो नाक पे ही गुस्सा बैठा रहता है, तो आप ये कह के चल सकते हो कि आपको थोड़ा सा बच बचा के चीज़ों को हैंडल करने की नीड है या ज़रूरत है यहाँ पर, स्पेशली अगले कुछ दिनों तक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स, मिस तो कर रहे हैं आपके पार्टनर, रिश्ते पर, कनेक्शन पर वर्क भी करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं, सब कुछ वो अपने ढंग से करना चाहते हैं गाइज। ये भी है, वो खुद को किंग की एनर्जी में देख रहे हैं, या खुद को जैसे कहीं का राजा या रानी समझना, बेसिकली वो एनर्जी, सब कुछ मेरे ढंग से, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए। एक प्रकार का ईगो तो है, इसी की मैं बात कर रही थी कि झगड़े हो सकते हैं जब भी फायर एलिमेंट पड़ता है, तो हो सकता है गुस्सा भी बढ़े, अग्रेशन भी बढ़े, और जो बात नहीं बोलनी वो बोल जाए, ये चीज़ें भी है। बट स्टिल आप होप कर सकते हो कि आपके साथ न्याय होगा, या जस्टिस डेफिनेटली पॉसिबल है, बैलेंस क्रिएट हो ही सकता है आने वाले समय में, बिकॉज नेक्स्ट एक्शन की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है। एक तो इस इंसान का आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ना, और इमोशनली भी आपकी तरफ झुकाव फील करे, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें बार बार ये शक होता है, इन्हें बार बार ये फील होता है कि आप हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपना प्यार दिखा नहीं रहे, छुपा रहे हो, ओके। वो केयर, वो लव, वो इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे आप इस इंसान के साथ में, एंड इस कारण से भी ये एफर्ट करना चाहते हैं रिश्ते के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर। यही होता है कि जब आप ज़्यादा दे रहे हो, जितना देने की ज़रूरत ही नहीं, सामने वाले को कदर नहीं होगी। जैसे ही आप अपनी एनर्जी वापस लेते हो, सामने वाला उस चीज़ की वैल्यू करता है, कदर करता है। और यहाँ से 8 ऑफ पेंटिकल्स लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, इनके तरफ से एफर्ट्स आप देखोगे, और क्लैरिटी भी एक्सपेक्टेड है गाइस, क्लैरिटी भी आएगी, जस्टिस हो सकता है, बैलेंसिंग की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली बनी हुई है। तुला राशि बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, ओके। तुला, लिब्रा की एनर्जी संभाव, लिब्रा यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट है, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस मैंने आपको बताया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन की एनर्जीज भी आई हुई है, सभी राशियाँ हैं। तो आप डेफिनेटली क्लेम करिए। मुझे ये दिख रहा है कि इस इंसान का सडन इम्पल्सिव होकर आपकी तरफ बढ़ना, बातचीत करना, ये सब हो सकता है। चलिए देखते हैं कि मैसेजेस क्या है। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, और चैनल को भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए गाइस, और क्लेम भी करिए कमेंट सेक्शन में एनर्जीज़ को। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या बातें हैं जो वो बोलना चाहते थे लेकिन नहीं बोल पा रहे इस वक्त में। आई नीड योर टाइट हग राइट नाउ, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे गाइस, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ भी आप देखिए कोई किसी को हग करना चाह रहा हो, और हार्ट चक्र एक्सपेंशन की एनर्जी दिखाई गई है इस कार्ड के अंदर, राइट। सो ये है कि वो आपको मिस कर रहे हैं इस समय पे, वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आई क्रेव द स्मेल ऑफ यू, मे बी आप इनसे कभी मिले हो पास्ट में, ऐसा हो सकता है। तो वो जो मीटिंग थी वो इस इंसान के मन में बस गई है, आपके पार्टनर आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, ये भी चीज़ें हैं। एंड वो मीटिंग इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ही कह लो, इस इंसान को याद है वो सारी बातें, आपका इनसे मिलना, क्रेविंग सी है आपके पार्टनर के मन में, वो दोबारा आपसे मिलना चाह रहे गाइस, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, या आपको देखना चाह रहे हैं, या आपके पास आना चाह रहे हैं। इस इंसान के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हो, ओके। इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रही है एनर्जीज़।
आई हेट सीइंग यू विद अदर्स, यही चीज़ थी टैरो में भी कि आप कुछ तो छुपाते हो, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। वो आपके ऊपर शक कर रहे हैं कि आप पहले की तरह इमोशंस, प्यार एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे। ये चीज़ आपके पार्टनर को तंग तो कर रही है। और ये इंसान लिटरली बहुत ऑब्सेसिव भी है और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप इस चीज़ को कि जेलस होते हैं जब भी इनको ये लगता है कि आप अपनी एनर्जी वापस ले रहे हो या आप खुश हो अपने लाइफ में, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। ये सारी चीज़ें इनको बहुत परेशान भी करती है। जलन वाली एनर्जी यहाँ पर जेलसी है। ओके, सो ये है कि वो आपको अपना मान रहे हैं, आपके ऊपर हक अभी भी समझते हैं। सो ये है कि वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, पसंद नहीं है आपके पार्टनर को, चाहे आप किसी और के साथ हो या ना हो। लेकिन ये चीज़ें इनको ऐसा लग रहा है। फॉर एवर क्रेविंग यू, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा इनके मन में आपको लेके क्रेविंग रहती ही रहती है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या है इस समय में। थैंक यू सो मच एंजल्स। सॉरी, ये इंसानी व्यक्ति आपको सॉरी कह सकते हैं गाइस। इस वजह से भी यहाँ पर वो क्लैरिटी की एनर्जी आई थी एंड साथ में जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर आई थी बॉटम ऑफ द डेक में, अगर आपको याद हो चीज़ें। ओके, क्लैरिटी भी है और वो जस्टिस यही था। मैंने आपको बताया था कि होप रखिए आप, न्याय होगा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। यहाँ से भी सॉरी, तो गिल्ट तो है, मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली, और वो सॉरी कह सकते हैं आपको। यू एंड मी इट्स गोना हैपन, मार्क माई वर्ड्स। लिटरली आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि आप दोनों साथ होंगे, चीज़ें ठीक होंगी। मार्क माई वर्ड्स, एक प्रकार का प्रॉमिस देने की कोशिश कि इस बार आपके पार्टनर झूठ नहीं कह रहे, इस बार वो बहुत सीरियस है आपको लेके। सो ये चीज़ें हैं। आई रीड आवर ओल्ड मैसेजेस एंड स्माइल लाइक क्रेजी, मिसिंग यू अ लॉट। कुछ तो पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी मीटिंग, पुरानी मुलाकात, लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी, लास्ट टाइम जब चैट्स पे बात हुई, लास्ट टाइम जब कॉल पे बात हुई, पुरानी चीज़ों को, आपकी ओल्ड इमेजेस को देखना, स्क्रॉल करना, मिस करना, ये चीज़ें वो आपको ये कह रहे हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं आजकल, और आज अभी इस समय पे और भी ज़्यादा। ओके, सो ये है आपके पार्टनर के मैसेजेस। राशियाँ सभी थी, मैंने जो जो चीज़ें यहाँ पर नोटिस किया वो आपको बताया। रही बात नेक्स्ट एक्शन की, आप पूछेंगे कि कब तक एक्सपेक्टेड है। देखिए, मुझे अगले 6 घंटे बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं गाइज। अगले 6 घंटे या 6 दिन किसी के लिए काफ़ी प्रोमिनेंट है। बात तो होगी, कम्युनिकेशन तो होगी, यूनियन भी हो सकता है, फीलिंग्स से इमोशंस एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। चीज़ें बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, तो झगड़े हो सकते हैं किसी बात को लेके। आप दोनों के बीच में आपसी मतभेद क्रिएट हो सकता है, स्पेशली पुरानी बात को लेके झगड़े हो सकते हैं, नोक झोंक हो सकती है, दोबारा टकराव आप दोनों के बीच में संभव है। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप बैलेंस करके चलेंगे अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका रिश्ता सुधरे या संभले। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है आपकी कोई गलती नहीं है, आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपको नहीं झुकना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको स्टैंड लेना चाहिए गाइस। पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। लेकिन जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी, जो चीज़ें फील हुई, जो जानकारी आपके लिए जाननी ज़रूरी थी, वो मैंने आपको बताया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। मैंने हर तरीके से क्लैरिटी देने की कोशिश की, चाहे वो टैरो हो, ऑरेकल हो, रून्स हो या डाइस हो। ओके, आई होप आपके लिए ये रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या आपसे मैच हुआ या आपको क्लैरिटी मिली या नहीं। एंड शेयर करिए गाइस किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग की वीडियो की नीड है या ज़रूरत है। ओके, आप भी लाइक करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ऐसे ही रीडिंग्स के लिए। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।